जय माई की मित्रों, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कि माँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की कृपा एक साथ प्राप्त की जा सके? क्या ऐसा भी कोई उपाय है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये उपाय। ध्यान से सुनिएगा और कैसे अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए साधना को करना है कीजिएगा। लेकिन एक बात और बता दूं कि कोई भी साधना करने से पूर्व सबसे पहले मानसिक रूप से अपने को सुदृढ़ कर लीजिए, स्ट्रांग कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए कि आपने ये साधना करनी है। क्योंकि आए दिन मेरे पास फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि गुरुजी हम ये साधना कर रहे हैं और हमें समुचित लाभ नहीं मिल रहा। क्या होता है कि जब हम साधना करते हैं तो कई लोग एक बार में ही सफल हो जाते हैं और कई लोगों को अनेकों प्रयास करने पड़ते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है हमारा प्रारब्ध। पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं वही हमें साधना की तरफ, गुरु की तरफ प्रवृत्त करते हैं। अगर पूर्व जन्म के संस्कार नहीं होंगे तो हम कभी भी साधना, भक्ति भाव या गुरु की तरफ प्रवृत्त हो ही नहीं सकते। और जब हम उस तरफ प्रवृत्त होते हैं तो उसमें ये चीज महत्वपूर्ण होती है कि जो हमारी प्रवृत्ति रही है वो कितनी स्ट्रांग है और वो किस लेवल की है। लेवल का मतलब है कि हम हमारे अंदर साधना की या किसी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है या हम एक सामान्य रूप से साधना करना चाहते हैं। तो ये हमारी इच्छा पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो जिस प्रकार की हमारी इच्छा होगी, हमारी मनस्थिति होगी, हमारी प्यास होगी, हमारी व्याकुलता होगी, उसी के अनुरूप हमें साधना में सफलता मिलती है। पहले मैं आपको अनेक साधनाएं बता चुका हूं। गुप्त नवरात्रि से संबंधित, काली साधना से संबंधित अनेक चीजें मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन मैं आज आपको तीनों महाशक्तियों का समन्वय स्वरूप की एक साधना बताने जा रहा हूं। हालांकि उसको अनेक लोग जानते भी हैं, लेकिन जानने के बाद भी साधना में सफलता मिलती है। पहले मैं आपको अनेक साधनाएं बता चुका हूं। गुप्त नवरात्रि से संबंधित, काली साधना से संबंधित अनेक चीजें मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन मैं आज आपको तीनों महाशक्तियों का समन्वय स्वरूप की एक साधना बताने जा रहा हूं। हालांकि उसको अनेक लोग जानते भी हैं, लेकिन जानने के बाद भी उसका सही रूप से प्रयोग नहीं कर पाते और सही रूप से इसका रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाते। तो कैसे ये साधना करनी है और किस मंत्र का उच्चारण करना है ये मैं आपको बताऊंगा। और जो लोग गुरु दीक्षा के रूप में ये मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो वो फोन पर निशुल्क रूप से ये दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपने नवार्ण मंत्र के बारे में तो सुना होगा। नवार्ण मंत्र एकमात्र ऐसा मंत्र है जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का समन्वय स्वरूप है। और नवार्ण मंत्र की जो साधना है वो प्रारंभ में मंत्र जागृति हेतु 1.25 लाख जप कम से कम करने चाहिए। 1.25 लाख जप करने के पश्चात घी से हवन कर देना चाहिए। इससे मंत्र जागृत होता है। और अगर आप नवार्ण मंत्र का पुरस्चरण करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 लाख जप करने चाहिए और इसका 10 हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोज कर देना चाहिए। उसके बाद ये मंत्र जहां एक और जागृत हो जाता है वहीं आपको अनजाने में कई सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। आप अंदर से जो आपके अंदर भाव जागृत होने लगता है, किसी के मन की बात जान लेना, कोई कहीं जाने से पहले उस स्थान की उसके बारे में जान लेना या किसी की मन की स्थिति जान लेना, आदि अनेकों चीजें आप जानने समझने लगते हैं। दूसरी बात,
अगर जो असफलता आपके जीवन में होती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, असफलता की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति साधना करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलती है। नवाण मंत्र के 1.25 लाख जप करने के बाद यह मंत्र जागृत हो जाता है। जागृत करने के बाद विभिन्न कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आपने लक्ष्मी जी के लिए इसका प्रयोग करना है तो बेलपत्र, कमलगट्टा, और लक्ष्मी जी के लिए इसका प्रयोग करना है तो बेलपत्र, कमलगट्टा और घी, इन 3 चीजों को मिलाकर इसका हवन कर दीजिए। आपने शत्रुनाश के लिए हवन करना है तो हवन सामग्री में थोड़े नीम के पत्ते, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सरसों का तेल मिलाकर इसका हवन कर दीजिए। इसी प्रकार समृद्धि के लिए, शांति के लिए हवन करना है, खीर से हवन कर दीजिए। तो नाना प्रकार से हवन करने का नाना परिणाम मिलता है। अब ये गुरुगम्य विद्या है तो सारी चीजें इस प्रकार से बताना संभव नहीं हो पाता, लेकिन जो श्रद्धालु या जो शिष्य इसको विधिवत रूप से जानना, समझना और प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इस विद्या की दीक्षा का कोई शुल्क नहीं रखा गया है, तो आप लोग निःशुल्क रूप से इसकी दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में इसको जागृत करके अपने जीवन को आप लोग सफल बना सकते हैं। आशा है आप लोग सफलता की ओर अग्रसर होंगे और अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। जय माता।